दोस्तों, जब आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला जाता है तो आप बड़े परेशान हो जाते हो। आप चाहते हो कोई काउंसलर हो जो आपको समझाए, आपकी बातों को समझे, और आप बड़े परेशान रहते हो। कभी इससे बात करना चाहते हो, कभी उससे बात करना चाहते हो, अलग अलग ट्रिक का भी इस्तेमाल करते हो उस पार्टनर को समझाने के लिए, उस पार्टनर को दोबारा अपनी लाइफ में लाने के लिए, जो पार्टनर आपको दर्द देकर आपको छोड़कर चला गया है। मैंने बहुत सारे लड़के लड़कियों को देखा है कि अगर उनकी गर्लफ्रेंड किसी थर्ड पर्सन के साथ भी होती है, उसके बावजूद भी उसको वापस लाना चाहते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड उसका नुकसान भी करके चली जाती है, उसको धोखा देकर चली जाती है, उसकी जिंदगी में आग लगा कर चली जाती है, लेकिन फिर भी वापस पाना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? उसका सबसे बड़ा कारण होता है ईगो। जब आपका ईगो हर्ट हो जाता है तो आप उस इंसान को पाना चाहते हैं जो इंसान आपका ईगो हर्ट करके गया है। यानी उस पार्टनर से आपने इतना लगाव किया था कि वो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है। अब वो छोड़कर चला गया है तो आप अलग अलग तरीके अपना रहे हो, अलग अलग विधि अपनाते हो कि यार किसी तरीके से मेरा पार्टनर वापस आ जाए। दोस्तों, मैं आज आपको वो ट्रिक बताने वाला हूं। बस आपको अपने पार्टनर को 2 मैसेज करने हैं। उस मैसेज को करने के बाद आपका पार्टनर गारंटी से वापस आ जाएगा। और वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, लाइक जरूर कर देना। मैं आपकी ज़रूरतों के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ, डेली वीडियो भी डालता हूँ ताकि आपको कुछ सोल्यूशन मिले, आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम ना है। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड आपका फ़ोन नहीं उठा रही है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड ने या फिर बॉयफ्रेंड ने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो सब टॉपिक मैं बनाता हूँ, इसलिए आप लाइक कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि क्या ऐसे मैसेज है। तो जब आपका पार्टनर आपको छोड़ने की बात करता है या फिर छोड़कर चला जाता है तो पार्टनर तो टेंशन फ्री रहता है, लेकिन आप टेंशन में आ जाते हैं, आप परेशानी में आ जाते हैं। आप सोचना शुरू कर देते हो, यार ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा क्यों बोल दिया मेरे पार्टनर ने, क्या मेरे पार्टनर को कुछ ऐसा लगा है जिससे वो पार्टनर बहुत बुरा मान गया है, उस पार्टनर को मेरी लाइफ में रहना इतना बुरा लग रहा है, वो पार्टनर मेरी लाइफ से अगर जा रहा है तो मेरा क्या होगा, मेरे पास तो अकेलापन आ जाएगा और मैं अकेला रहना शुरू कर दूंगा। दोस्तों, यही सोच हमें बहुत ज्यादा कमजोर करती है। उस पार्टनर की यादें हमें बार बार तड़पा रहती है, बार बार हम तड़पते रहते हैं, क्योंकि उस पार्टनर से हमने प्यार किया था, उसके साथ बिताए लम्हे हमें बार बार परेशान करते रहते हैं। दोस्तों, उससे प्यार करना हमारे लिए बहुत अच्छा था, लेकिन उसको छोड़कर जाना हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है दोस्तों? अब मेरी बात को ध्यान से समझना। उस पार्टनर को वापस लाने की ट्रिक नंबर 1, उस पार्टनर को ऐसा मैसेज करना है जिससे उसको समझ ही ना आए कि उसने क्या किया है, और कौन सा ऐसा मैसेज कर दिया है जिससे मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपके पार्टनर के पास बिल्कुल भी कोई सोचने का दिमाग नहीं बचेगा। आपको मैसेज करेगा या फिर कॉल करेगा, आपसे बात करने के लिए उतावला हो जाएगा, यानी परेशान हो जाएगा। वो मैसेज आपको क्या करना है, आपको अपने पार्टनर को लिखना है टेक्स्ट मैसेज में कि आपने जो भी किया है बहुत अच्छा किया है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप ऐसा करोगे। बिल्कुल इस प्रकार से लिखना है कि उसको लगे कि यार ऐसा क्या मैंने कर दिया है जो ये मुझे ऐसा मैसेज कर रहा है, मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी जो आपने किया है। अब आपके पार्टनर के मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। नहीं आएंगे तो मैं दूसरी ट्रिक आपको ऐसी बताऊंगा, उस ट्रिक को तो यूज करके गारंटी से आपके मैसेज आएंगे। बिल्कुल ये साइकोलॉजी ट्रिक है, इसके बिना आपका पार्टनर नहीं रह सकता। बिल्कुल उसको बैक मैसेज करने ही पड़ेंगे, उसको बैक कॉल करनी ही पड़ेगी, आपसे बात करनी ही पड़ेगी। अब आपने लिख दिया है, यानी आपने उसके दिमाग में एक ऐसी सोच डाल दी है कि उसको आपसे बात करके ही सुकून मिलेगा, उसको सॉल्यूशन आपसे बात करके ही मिलेगा, क्योंकि आपने वो सब ट्रिक यूज की है जो कभी उसने सोचा ही नहीं था कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या करना चाह रहा है। दोस्तों, अब आगे की बात समझना। हम लोग कमजोर कहाँ पड़ते हैं? हम लोग कमजोर वहां पड़ते हैं जब हमें पार्टनर दिखता है तो उसके सामने हमारी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। कई बार तो मैंने देखा है जो पार्टनर बहुत ज्यादा अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, सच्ची मोहब्बत जिसको कहते हैं, सच्चा प्यार जिसको कहते हैं, जो अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं, उनकी जिंदगी में ये लम्हा जब आता है तो वो टूट जाते हैं, अंदर तक टूट जाते हैं।
अपने हृदय को, अपने दिल को संभाल नहीं पाते हैं और बार बार परेशान होना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि मैंने कुछ लड़के लड़कियों को देखा है कि वो रात के 2-2 बजे तक जागते हैं, बस उसकी यादों में, उस इंसान के लिए, उस इंसान को पाने के लिए रात दिन तरसते हैं। जिस समय वो पार्टनर उससे बात क्या करता था, उस समय वो बस क्या बताएं आपको, अपनी आंखों से आंसू टपकाते रहते हैं। यहाँ तक कि उस बात को किसी से शेयर भी नहीं करते हैं। उस पार्टनर के साथ बिताए लम्हे, उस पार्टनर की एक एक बातें उनको याद आती रहती है और अपने आप को तड़पाते रहते हैं। क्या ऐसा गुनाह आपने कर दिया है? उस इंसान से प्यार करके गुनाह कर दिया आपने? उस इंसान की जिंदगी में आपने एंट्री करके कौन सी ऐसी गलती कर दी थी? किसी इंसान से आप प्यार करते हैं और वो इंसान आपको धुतकारे, वो इंसान आपको कहे कि आपकी औकात क्या है मेरे सामने, ऐसे लड़के तो मेरी पॉकेट में पड़े हैं, ऐसे लड़कियां तो मेरी जेब में पड़ी है, तेरी औकात क्या है? दोस्तों, वही इंसान, जो इंसान आपके बिना रह नहीं पाता था, जो इंसान आपसे बिना बात किए खाना नहीं खाता था, जो इंसान आपसे बात किए बिना बिल्कुल सुकून से नहीं सो पाता था, लेकिन आज कैसे ये सब हो गया? दोस्तों, ये सब गलती आपकी, और आपकी गलती है तो आपको भुगतनी पड़ेगी, उसको सहन भी करना पड़ेगा जो दर्द आपको दिया जा रहा है। अब आप कहोगे सर हमारी कैसे गलती है? आपकी गलती है। आपने सोचा नहीं है कि मेरी गलती क्या है। आपकी गलती यह है उस पार्टनर को हद से ज्यादा प्यार देना, उसको हद से ज्यादा प्यार देकर अपने सिर पर बैठाना, और फिर वो, बस यही तो आपकी गलती है। फिर आपका पार्टनर बस क्या करता है, और क्या गलती आप करते हो? उससे प्यार कर करके सोच तो हो कि आप उसके दिल में उतर रहे हो, आप उसकी नजरों से गिर रहे हो, ये आप दिमाग से निकाल देना। ये साइकोलॉजी फैक्ट है। किसी इंसान से आप जितना प्यार करेंगे वो उतना ही आपसे कुछ दिनों के बाद नफरत करना शुरू कर देगा। दोस्तों, ये ध्यान से समझ लेना मेरी बात को। आप सोच रहे हो कि आप किसी को प्यार दे रहे हो और वो आपको प्यार देगा? नहीं दोस्तों, इसका उल्टा होता है। आपको संतुलन में प्यार देना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं उससे बहुत ज्यादा भरपूर मात्रा में प्यार दूंगा तो मुझे प्यार मिलेगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। अब आगे की बात समझना जो मैंने आपको बताया है। जैसे वो पार्टनर देखेगा तो तुरंत मैसेज आपको करेगा, अरे ऐसा कैसे हो गया है, मैंने ऐसा क्या कर दिया है, ये मुझे ये बोल रहा है, ऐसा क्यों हो गया है, ये जो मुझे ऐसी बात बोल रहा है, मैं क्या करूं, अब इससे बात करूं या ना करूं? उसका दिमाग घूम जाएगा, उसका दिमाग हैंग हो जाएगा, उसका दिमाग काम करना नहीं शुरू करेगा। अब जब दिमाग घूम जाएगा तो उसके दिमाग में आएगा, कहीं यार क्यों ना इससे बात कर लूं, मैं एक बार पूछ तो लूं ऐसा क्या हो गया है, ऐसा मैंने क्या कर दिया है, इतनी बड़ी गलती कौन सी कर दी है जो इसको ऐसा लगा है। ये सब बोल के आपको बिल्कुल शांत हो जाना है, फिर वेट करना है आपको। कुछ टाइम का जब वेट करेंगे तो आपका पार्टनर आपको रिप्लाई में मैसेज करेगा, और मैसेज करने के बाद आपसे कहेगा कि ऐसा क्या हो गया है, आपने मुझे ऐसे मैसेज क्यों किया है, आपकी हिम्मत कैसे हो गई? तो आप बात करते करते आपको गुस्सा नहीं करना है किसी भी तरीके से। अगर आपका पार्टनर आपको गाली भी देता है तो शांत होकर सुन लेना है, क्योंकि आप रिश्ता जोड़ना चाह रहे हैं। अगर आपको रिश्ता नहीं जोड़ना था तो आप उसे धमका भी सकते थे, डांटना भी, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपके दिमाग में है उस पार्टनर से, उस गद्दार से रिश्ता जोड़ने की, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने तो ट्रिक आपको बता दी है। अगर कोई इंसान आपके साथ गद्दारी करके और आपकी पीठ में छुरा घोंपकर और चला जाए और उसको आप वापस पाना चाहते हो, मैंने तो वो ट्रिक बताई है, लेकिन आगे आपकी मर्जी है। ऐसे पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना तो ट्रिक बता दिए, यूज करिए। आपको अगर पार्टनर ऐसा बोलता है कि हाँ क्यों ऐसा बोल रहे हो आप, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपसे, आपको शांत रहना, और शांत रहने के बाद आपको कुछ ट्रिक, कुछ तरीके यूज करने हैं। जैसे वो आपसे बात करता रहे, थोड़ी देर के बाद आपको अपने प्यार के ऊपर ये सब चीजें ले आनी है। उसको बताना है हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, ऐसा क्या हुआ है कि आपको मेरी बातें बुरी लग गई हैं, ऐसा कौन सा मैंने गुनाह कर दिया है जो आपने ऐसा कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको इन बातों से भी कुछ वैल्यू ना मिले, इस मैसेज से भी कुछ वैल्यू ना मिले, तो मैं आपको एक रामबाण तरीका बताता हूं, रामबाण ट्रिक बताता हूं, जिस ट्रिक को यूज करने के बाद आपका पार्टनर, गारंटी के साथ कह रहा हूं मैं,
आपसे बात करेगा और बात करने के बाद आपको कहेगा सॉरी, मैंने गलती की है। आपको 3 मैसेज करने हैं और 3 मैसेज करने के बाद आपको ऑफलाइन हो जाना है, या तो मैसेज करने हैं व्हाट्सएप पर या फिर टेक्स्ट मैसेज कर देना है और फिर आपको साइड हो जाना है। फिर आपके पास कॉल की बौछार होगी, मैसेजों की बौछार होगी, आपका पार्टनर आपसे बात करने के लिए तड़पना शुरू कर देगा गारंटी से। अब समझिए कैसे। आपको अपने पार्टनर को 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू लिखकर और मैसेज कर देना है, ठीक है। अब ये ट्रिक आपको यूज किस समय करनी है? जब आपका पार्टनर ऑनलाइन रहता है या फिर आपको लगता है कि वो बात कर रहा होगा, उस समय आपको करना है, ठीक है। रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है गारंटी से, वो देख लेना आप। जैसे आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिखेंगे, उसके बाद आपको सेंड कर देना है। जैसे उसके पास वो मैसेज जाएगा और वो सीन करेगा, वो तुरंत सोचेगा यार ऐसा क्या हो गया, ये थैंक यू क्यों बोल रहा है मुझे। ये बात होती है दिमाग घुमाने वाली, उस पार्टनर से बात करने वाली। आप कहोगे सर ऐसा कैसे? अरे भैया, आप उस चीज पर फोकस कर रहे हैं जो चीज कभी होनी ही नहीं है। उस पार्टनर के दिमाग में इस बात का सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि आपने वो चीज कही है जो उसने कभी सोचा ही नहीं था। जब आपने उसके लिए कुछ किया नहीं, उसने आपके लिए कुछ किया नहीं, उस पार्टनर ने जब कुछ किया ही नहीं, तो आप थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? वो बात तो करेगा ना कि क्यों थैंक यू मुझे बोला जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जब वो आपको वापिस में थैंक यू नहीं बोलेगा, कुछ और मैसेज करेगा, तो आपको मैसेज सीन नहीं करने हैं, नहीं तो वो मैसेज में ही संतुष्ट हो जाएगा। अब सुकून उसको मैसेज में आ गया तो फिर आपके पास क्या बचेगा? आपको उसको सुकून नहीं देना है। जब आपका पार्टनर आपका सुकून छीन कर चला गया है तो उसका सुकून आपको छीनना पड़ेगा ना, तभी रिजल्ट आएगा ना। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरा तो कोई बुरा करे ना करे, लेकिन मैं तो किसी का बुरा नहीं करूंगा। अब आप पूरी बात को समझना, जो इंसान आपका नुकसान करके चला गया है, आप कुछ समय के लिए उन बातों को बंद कर दीजिए, उनके बारे में अच्छा सोचना। आप सोचना शुरू करिए थोड़ा गलत, थोड़ा दूसरे रास्ते पर जाइए। जब आप दूसरे रास्ते पर जाएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और स्वाभाविक रिजल्ट मिलेगा। ऐसा रिजल्ट मिलेगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपने देखा होगा कि ऐसे मैसेज रिप्लाई जरूर होता है, और जब ऐसे मैसेज का रिप्लाई होगा तो आपको सीरियस हो जाना है। तब आपको देखना है कि उस पार्टनर की जिंदगी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहां से सब कुछ वापिस आ रहा है। अब आपको क्या करना है? उसके रिप्लाई में कुछ नहीं करना है। उसके रिप्लाई में बस आपको करना है कि आप उस पार्टनर से प्यार करते हैं, शांत रहकर उससे बात करनी है। फिर आप अपनी आगे की बातें उसके सामने रख सकते हैं। जब आप आगे की बातें उसके सामने रखेंगे तो पार्टनर शायद मान जाए और वापिस आ जाए। गारंटी के साथ कहेंगे। आपको उन बातों को याद कराना है जो बातें आपके पार्टनर ने आपसे नहीं की थी कभी। आपको वही बातें उस पार्टनर को याद दिलाना है। जब आप उस पार्टनर को वो बातें याद दिलाते हैं तो पार्टनर आपसे बात करने के लिए परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उस पार्टनर से छोड़कर उस पार्टनर को गलती कर दी है। ये मैसेज जो है वो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी फैक्ट होता है। ऐसे मैसेज करके वापस तो मैसेज आना ही है। लेकिन दोस्तों, जब आप उसको पाना चाहते हैं तो फिर आपको ये सब चीज़ें यूज भी करनी पड़ेंगी, ये सब ट्रिक यूज भी करनी पड़ेगी। अगर आप ये ट्रिक यूज नहीं करोगे तो पार्टनर का तो वापस आने का कोई मामला ही नहीं बैठता। यही तो चीज़ें होती हैं दोस्तों। रिलेशनशिप को मेंटेन करना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। उतना जरूरी रिलेशनशिप बनाना नहीं होता है, उतना आसान रिलेशनशिप बनाना नहीं होता। रिलेशनशिप बनाना आसान होता है, लेकिन रिलेशनशिप को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन रिश्तों को मेंटेन करना, रिश्तों में कहाँ दिक्कतें हैं उनको मेंटेन करना, दिक्कतों में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उनको मेंटेन करना, किस इंसान के साथ कहाँ समय देना है, उस इंसान को कितना समय देना है, उस इंसान के लिए कितना अपना दुख सहन करना है, वो सब चीज़ें मेंटेन करनी होती है। यही तो रिलेशनशिप का नियम होता है। अब आपने रिलेशनशिप बना लिया, अब आप परेशान हो रहे हो, सर मैं क्या करूं, किससे बात करूं, सर कोई मुझे रास्ता बताता नहीं। वो पार्टनर, मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, सर मैं रात दिन उसके लिए तड़पता हूं, सर मैं रात दिन उससे बात करना चाहता हूं, लेकिन उसने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया, सब जगह से बात करना बंद कर दिया है। सर आपको शांत रहना पड़ेगा। हर जगह से कह रहे हैं ना आप ब्लॉक कर दिया है, आपको कुछ समय के लिए शांत रहना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि उस पार्टनर के मन में बिल्कुल आप किसी और के नंबर से उसको कॉल करेंगे,
आप किसी और के नंबर से तो मैसेज करोगे तो और बुरा लगेगा, वो इरिटेट हो जाएगा, वो समझेगा यार बेवकूफ़ हो चुका है, ये बेवकूफ़ हो चुका है, इसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अब मेरी बात को आगे की समझना ध्यान से। जब आप आगे की बात को समझेंगे, वो ट्रिक होती है, आपको किसी इंसान को इरिटेट नहीं करना है, आपको दिल में उसके प्रवेश करना है, इसलिए आप रिलेशनशिप अच्छे से निभा पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी है और यह वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अब मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।